अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हुए क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारी भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं। पर अरे भाई, वो विष्णु की मूर्ति की ठेकेदारी जो लोग ले रहे हैं उसको पता है कि विष्णु की मूर्ति थी या किसी और की मूर्ति थी? ये कौन बताएगा? याचिकाकर्ता तो यही कह रहे हैं ना सर। नहीं, उसको कैसे पता चले किसकी मूर्ति थी? जिसकी गर्दन नहीं उसकी लाश का कैसे पता चला? कौन सा फार्मूला लगाया उसने? सर आप भी अपमान कर रहे हैं, देखिए। अरे छोड़ो ना अपमान। मैं तो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने में रोल अदा कर रहा हूँ कि कोई भी नॉनसेंस पे आधारित कोई भी संप्रदाय नहीं टिक पाएगा। उसका विरोध करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ढोंग के विरोध खड़े होना, ढोंग का विरोध करना, सच्चाई का साथ देना। जो भी ढोंग अस्तित्व के नियमों के खिलाफ है, वास्तविकता के खिलाफ है, अप्रमाणित है, वो ढोंग है। उस ढोंग का विरोध करना, उसके खिलाफ बोलना हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में है। वो डिपार्टमेंट क्या काम करता पता आप लोगों को? उसका मतलब यह है जो चीज़ जैसी है यथास्थिति में रखने की उसकी जिम्मेदारी है। उससे ज़्यादा और नुकसान ना हो वो मेंटेन उसको करके रखे। वो क्यों रखे? ताकि किसी ने झूठी कथा कहानियाँ या इतिहास रचा है कि किसी ने मंदिर तोड़ा, किसी ने मूर्ति तोड़ी है, आज के दिन हम साइंटिफिक तरीके से भी और कई अन्य तरीकों से उस सच्चाई को जांच सकें। मेरा बच्चा भी कहे कि मेरा ये होगा, मेरा तो भगवान नाराज होगा, मैं तो फेल होऊंगा क्लास में, फिर हम कहेंगे भाई जो ऐसा तो कोई सौदा है नहीं नेचर में जो तेरे को फाइल और पास करेगा। तू मेहनत करेगा तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। तो कोई ये परेर वरेर के धंधों में गोरख धंधा, मैं कहूँगा ये मेरा अधिकार है बोलने का। मैं परेर वरेर में कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि परेर करके हमने बहुत देखा। कोरोना में भी परेर करी, कई हमारे जानकार मर गए परेर करने के बाद भी। परेर करने के बाद कई बार बहुत घाटा हुआ। परेर करने के बाद कई बार पैसे ही नहीं आए टाइम पे, जब पैसों की जरूरत थी। तो कौन सी परेर भाई? किसके पास है परेर? याचिकाकर्ता मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे सोकाल ढोंगियों को कि कोई एक परेर बताए और उसका रिजल्ट साबित करे। क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमन जैन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, भारत के पहले बौद्धिस्ट चीफ जस्टिस यानी CJI BR गवई द्वारा एक अहम फैसला जो विष्णु मूर्ति को लेकर उन्होंने सुनाया था। उन्होंने याचिका के दौरान ये बात कही थी कि आप अगर जो कट्टर विष्णु भक्त हैं तो आप भगवान से ही प्रार्थना करें, क्योंकि ये जो कार्य है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का है, यानी ASI का है। और जब तक वो इसकी अनुमति हमें नहीं देगा तब तक हम इस पर कोई बात नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसी पर आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से विवाद हो रहा है, ये मामला शांत हो गया था, लेकिन फिर भी इसके बावजूद जो सनातनी लोग हैं वो मान नहीं रहे हैं। लगातार वो विरोध कर रहे हैं CJI का कि ये जो है सनातनी विरोधी हैं, ये बौद्धिस्ट हैं, ये अम्बेडकरवादी हैं। अब इनको ये शोभा नहीं दे रहा है कि हम सनातनी अपनी मंदिर बनाएं। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से लगातार CJI BR गवई पर ये एक के बाद एक जो प्रहार कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं CJI BR गवई को भी इस पर विशेष ध्यान देना होगा, क्योंकि ये मान सम्मान की बात है और ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे गए संविधान के सम्मान की बात है। आखिर क्यों BR गवई पर लगातार ये सनातनी लोग हावी होते जा रहे हैं? क्योंकि साफ तौर से इन्होंने ये भी कह दिया था कि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, जबकि इस बात को लेकर उन्होंने सफाई दी थी कि हमारा मकसद किसी भी आस्था को ठेस पहुंचाने का नहीं है। मैंने तो साफ तौर से ये बात कह दी थी कि ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग का ये कार्य है और उसकी अनुमति के बिना हम कैसे फैसले दे सकते हैं। लेकिन ये जो अंधभक्त हैं ये मान नहीं रहे हैं। दरअसल ये संविधान तो पढ़े नहीं हैं और न ही इन्हें संविधान से कोई मतलब है। इन्हें क्या फ़र्क पड़ता है कि कौन क्या कह रहा है? इन्हें बस ये लग रहा है कि हमने जो याचिका दायर की थी उसकी सुनवाई नहीं हुई। बहुत लोगों का कहना है कि जो खजुराहो में ये विष्णु मंदिर बता रहे हैं, वो जो मूर्ति है, आप मूर्ति में देख सकते हैं, इस मूर्ति के स्वरूप को देखते हुए कई लोग तो ये कह रहे हैं कि ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है। और यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, कई जगहों पर भगवान बुद्ध की मूर्तियों को किस तरह से ये लोग बताए हैं कि ये
भगवान बुद्ध नहीं बल्कि विष्णु हैं। आपने कई ऐसे बौद्ध स्थलों पर भी विवाद को लेकर खबर सुनी होगी, जिस तरह से महाबोधि टेम्पल में भी आपने देखा किस तरह से भगवान बुद्ध के स्तूप को हटाकर वहाँ पर शिवलिंग रखा गया। कानपुर में बुद्धा पार्क को किस तरह से हटाकर शिवालय पार्क बनाने की जो बात आई थी। मुरादाबाद में किस तरह से आपने देखा कि उस बुद्ध पार्कों को हटाने की बात आई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जिस तरह से लगातार बौद्ध स्थलों को टारगेट किया जा रहा है, और सिर्फ बौद्ध स्थलों पर ही नहीं बल्कि एक मकबरे पर भी किस तरह से इन लोगों ने भगवा झंडा फहराया था, आपने ये भी खबर सुनी थी। तो देखा जाए तो जिस तरह से लगातार ये भगवा आतंक हावी होता जा रहा है, और जिस तरह से लगातार हिंदू राष्ट्र बनाने की जो बात आ रही है, और भारतीय संविधान को ख़त्म करके मनुस्मृति लागू करने की जो बात आ रही है, लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान को लेकर, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के ऊपर भी लगातार जो टिप्पणियां आ रही हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जैसे स्वामी आनंद स्वरूप ने ये बात कही थी कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही थे। तो दोस्तों, जिस तरह से लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया जा रहा है, लगातार बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के लिखे संविधान को ये लोग किस तरह से कलंकित करते जा रहे हैं, तो इससे जो साफ स्पष्ट है कि ये जो धर्मी हैं, जो ये पाखंडी हैं, ये किस तरह से अंधविश्वास को बढ़ावा देना चाहते हैं, और जो भारतीय संविधान है इसको ख़त्म करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे जो वकील हैं जो CJI BR गवई के समर्थन में भी आए, और उन्होंने बहुत सारे राज खोले। आखिर वो कौन से ऐसे राज थे, पहले मैं एक वकील का वो पूरा बयान सुनाता हूँ, जिस बयान में उन्होंने CJI BR गवई के विरोधियों को किस तरह से धूल चटाई। पहले आप अम्बेडकरवादी वकील के ये बयान सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। अरे भाई, वो विष्णु की मूर्ति की ठेकेदारी जो लोग ले रहे हैं उसको पता है कि विष्णु की मूर्ति थी या किसी और की मूर्ति थी? ये कौन बताएगा? याचिकाकर्ता तो यही कह रहे हैं ना सर। नहीं, उसको कैसे पता चले किसकी मूर्ति थी? जिसकी गर्दन नहीं उसकी लाश का कैसे पता चला? कौन सा फार्मूला लगाया तो उसने? सर आप भी अपमान कर रहे हैं, देखिए। अरे छोड़ो ना अपमान। मैं तो हिंदू धर्म की कुरीतियों को दूर करने में रोल अदा कर रहा हूँ कि कोई भी नॉनसेंस पे आधारित कोई भी संप्रदाय नहीं टिक पाएगा। उसका विरोध करना हर नागरिक का परम कर्तव्य है, फंडामेंटल ड्यूटी है। ढोंग के विरोध खड़े होना, ढोंग का विरोध करना, सच्चाई का साथ देना। जो भी ढोंग अस्तित्व के नियमों के खिलाफ है, वास्तविकता के खिलाफ है, अप्रमाणित है, वो ढोंग है। उस ढोंग का विरोध करना, उसके खिलाफ बोलना हर भारतीय का मौलिक अधिकार है। तो वो ढोंग था सर जो मूर्ति का उन्होंने भाई एक मूर्ति है, एक मूर्ति टूटी हुई है, और वो आज के दिन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के अंडर में है। वो डिपार्टमेंट क्या काम करता पता आप लोगों को? उसका मतलब यह है जो चीज जैसी है यथास्थिति में रखने की उसकी जिम्मेदारी है। उससे ज़्यादा और नुकसान ना हो, वो मेंटेन उसको करके रखे। वो क्यों रखे? ताकि किसी ने झूठी कथा कहानियाँ या इतिहास रचा है कि किसी ने मंदिर तोड़ा, किसी ने मूर्ति तोड़ी है। आज के दिन हम साइंटिफिक तरीके से भी और कई अन्य तरीकों से उस सच्चाई को जांच सकें। भाई असली में तोड़ा किसने है, पढ़ाया क्या जाता है, पढ़ाने वाली किताबें सही हैं या आज के दिन साइंटिफिक तरीके से खोज की हुई बातें सही हैं? तो किताबों में बहुत सारी चीज़ें, जितना ज्ञान होता है वैसी किताबें लिखी जाती हैं। किताबें आदमी लिखता है, किताबें आदमी से बड़ी नहीं होती। इंसान अस्तित्व को पढ़ता है, समझता है और किताबों में लिखता है, कल्पनाओं में कविता लिखता है। तो कोई भी किताब ऐसी नहीं जो इंसानों से बड़ी हो। मानव जाति इस धरती पे पूरे अस्तित्व को प्रकट करने का एक माध्यम है, नेचर में इटसेल्फ एक मॉडल है। लेकिन अगर इतना कुछ गलत नहीं कहा CJI साहब ने, तो फिर उन्होंने सफाई क्यों दी इस मामले पे पूरे को? अरे कई बार छोटा बच्चा भी कोई नाराज हो जाए, दादा सफाई दे दे तो क्या बुराई है, राजी हो जाए बालक। इसलिए एक कंट्रोवर्सी जो पैदा करना चाहते हैं, जो कोई बात का बतंगड़ बनाना चाहते हैं, उनका मुंह कैसे बंद किया जाए बताइए। उन्होंने इसलिए वो कहा भाई हम तो सबका आदर करते हैं, और हम सबका आदर करते भी हैं। तो इतना टारगेट क्यों किया गया उनको? टारगेट, जिन लोगों का काम टारगेट करने से बनता है वो अपना काम बनाना चाहते हैं। जो लोग टारगेट करके हिंदू विरोधी, फलाना विरोधी, उससे हो सकता है CJI को भी एक बहाना उसको मिल गया हो कि CJI को पकड़ो, CJI को प्रेशर में डालो, फिर जैसे चाहेंगे ऐसे काम हो जाएंगे। ये सब एक षड्यंत्र है, बहुत गहरे षड्यंत्र देश की जनता को समझने होंगे। और जिस साथी ने वो मुकदमा लगाया वो हरियाणा से था, और जिस समाज से था वो समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है पहले से ही। अच्छा। वो स्वामी दयानंद के सिखाने से नहीं सीखा,
स्वामी दयानंद उनसे सीखे, वहाँ के लोगों से। स्वामी दयानंद ने भी पहले जो बताते हैं जो किताब लिखी सत्यार्थ प्रकाश, उसमें संशोधन किया। क्यों किया? क्योंकि वहाँ के लोग उस चीज़ों से ज़्यादा जानते थे, समझते थे, जीते थे। उन लोगों को कैसे कंट्रोल किया जाए, फिर उनके हिसाब से तो बोलना पड़ेगा। तो जो कुछ किताबों में लिखा जाता है वो अस्तित्व में समाज से समझा जाता है, तभी लिखा जाता है। कह रहे अम्बेडकरवादी हैं, सीजेआई बुद्धिस्ट हैं, इसलिए उनको टारगेट किया गया है। अरे अम्बेडकरवादी तो हम भी हैं, अम्बेडकरवादी तो सारे हैं। आज जय भीम का नारा किसी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के नाम से नाम नहीं रहा। ये जय भीम का नारे का मतलब पूरी दुनिया में ये यूनिवर्सल नारा बन गया है। इसका मतलब है समता, समानता, मानवता, भाईचारा, संविधान, कानून की व्यवस्था, संविधान की व्यवस्था। तो जय भीम एक ऐसा नारा बन गया, ये यूनिवर्सल नारा, ये दुनिया के देशों में बोला जाने लगा। के साथ हैं जो उन्होंने कहा कि भगवान से जाके प्रार्थना करिए वही कुछ करेंगे आपका, आप उनके बयान के साथ हैं? नहीं, मैं ये कहूँगा आज मेरे से मेरा बच्चा भी कहे कि मेरा ये होगा, मेरा तो भगवान नाराज होगा, मैं तो फेल होऊंगा क्लास में, फिर हम कहेंगे भाई जो ऐसा तो कोई सौदा है नहीं नेचर में जो तेरे को फाइल और पास करेगा। तू मेहनत करेगा तो पास होगा, नहीं तो फेल होगा। तो कोई ये परेर वरेर के धंधों में गोरख धंधा, मैं कहूँगा ये मेरा अधिकार है बोलने का। मैं परेर वरेर में कोई विश्वास नहीं करता, क्योंकि परेर करके हमने बहुत देखा। कोरोना में भी परेर करी, कई हमारे जानकार मर गए परेर करने के बाद भी। परेर करने के बाद कई बार बहुत घाटा हुआ। परेर करने के बाद कई बार पैसे ही नहीं आए टाइम पे, जब पैसों की जरूरत थी। तो कौन सी परेर भाई, किसके पास है परेर? याचिकाकर्ता मैं चैलेंज करता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ ऐसे सोकाल ढोंगियों को कि कोई एक परेर बताए और उसका रिजल्ट साबित करे। ये साइंस का जमाना है, आप परेर करते हैं, रिजल्ट आता है, उसको भी आप साबित कर सकते हैं, उसको अध्ययन का विषय है ये। मलिक साहब, अम्बेडकरवादी माना जाता है सीजीआई को, तो देश के अम्बेडकरवादियों को निशाना साधा जा रहा है, वो अरे निशाने पर हैं। आज ये संविधान हमने सबने आत्मसात कर रखा, जिसने संविधान आत्मसात कर रखा वो सारे तो अम्बेडकरवादी हैं। अच्छा, अरे जो संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, एक तरह से डायरेक्टर थे इसको लिखने वाले, तो डायरेक्टर के हिसाब से तो फिल्म बनती है। हमारे यहाँ वकील, जो मेन वकील होता है, वो अपनी पूरी टीम को डायरेक्शन देता है, ड्राफ्टिंग कैसे करनी है उसको चेक करता है, उसको चेंज करता है, फिर उसको कैसे टाइप करना है उसको पता होता है, मेरे को आर्गूमेंट कैसे करने हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि टीम का सहयोग है, मगर मेन रोल डायरेक्टर का होता है। लेकिन सर, देश के न्यायाधीश को सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उनकी आस्था का भी ख्याल रखना चाहिए था। देखो बात सुनो, उनकी आस्था को ठेस पहुंची है। नहीं, सम्मान सबका होना चाहिए। हम घर में सम्मान करते ना, हम तो सड़क पे चलना हुआ, हमारा कोई भाई बंधु मानसिक रोग रूप से विकलांग, उसका भी सम्मान करते हैं ना। ये देश, हम उसको वो नहीं कर सकते, उसको एक अच्छी जगह इलाज उसकी कोशिश करते हैं। कोई गरीब है, लाचार है, बीमार है, इवन कोई मरा हुआ भी पड़ा है, उसको भी अपना मान के हम संस्कार करते हैं ना, उठाते हैं ना, दया आती है ना। कोई बच्चे को कोई पीटता हुआ नजर आए, चाहे बच्चे ने गलती भी की है, तब भी हम रुक जाते हैं ना सड़क पे, क्यों मार रहे हो बच्चे को। तो ये चीज़ें तो पूरी मानव जाति में है, पूरी मानव जाति का एक ही सॉफ्टवेयर है। ये जो लोग सत्ता और चालाकी और षड्यंत्र और जो शोषण करने की मानसिकता से भरे हुए हैं, ये बीमार लोग हैं, और ये बीमार लोग हमेशा इसी तरह का बहाना बना के उसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं। लेकिन सर चुटकी ले रहे थे ना सीजीआई साहब, तो चुटकी ले रहे थे ना। देखिए अरे भाई, सारा दिन माहौल जो हो रहा है और वह सीरियस बैठे, बीच बीच में एक आधी बार हंसी मजाक कोर्ट में चलता रहता है। और ये चुटकी लेने का मतलब किसी को अपमान करना नहीं है। चुटकी लेने का तो ये है कि कोई सबूत आता है। पहली बात तो ये चोर दरवाजा था, इसके जरिए क्या हो सकता था कि एक बार किसी मूर्ति को हटवा के वहाँ विष्णु की मूर्ति टेक दो, तो फिर तो जितनी मूर्तियाँ टूटी हुई है, बहुत सारे लोग कहते हैं तोड़ने वाले भी ऐसे ही लोग हैं, और ये तोड़ने वाले लोग हैं। अब वो साबित हो रही है कार्बन डेटिंग से, नक्शे से, फोटोग्राफी से सिद्ध किया जा सकता है वो तोड़ी हुई है। और उन तोड़ने वालों का कोई ऐसा नहीं लग रहा कि ये तोड़ने वाले कोई दूसरे धर्म के लोग हैं। ये तोड़ने वाले वही ठेकेदार हैं जो हिंदू धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं। तो इसलिए वो इन सारी मूर्तियों को, टूटी हुई मूर्तियों की जगह जहाँ कब्जा जमाए बैठे हैं, मंदिर बनाए बैठे हैं, वो बौद्ध स्थानों पे, अब वो परमानेंट बात पक्की हो जाए, कोई झगड़ा ही खत्म हो जाए कोर्ट के जरिए, और वो सारी मूर्ति जो टूटी हुई है वो परमानेंट दूसरी मूर्ति लगा लो भाई, ब्रह्मा विष्णु महेश की। लेकिन तो सर, इनसे पहले जज हुए हैं गोगोई साहब, उन्होंने डिसीजन दिया था 2020 में आस्था के आधार पर, वहाँ तो मंदिर बन गया था। इसने उन्होंने बेवकूफ़ी भरा फैसला किया। मैं पहले कह चुका हूँ, सबसे घटिया जजों में से कोई था तो गोगोई था, एक अरुण मिश्रा था। इन लोगों ने बेड़ा गर्क कर दिया जुडिशरी का। और इसलिए कई लोग बार बार इसीलिए ये बात कहते हैं
कि अंग्रेजों ने कोई ऐसी बात कही, वो शोध का विषय भी है, सबूत का भी विषय है, कि ऐसी बात कही कि ब्राह्मणवादी लोगों में न्याय करने का वो नहीं है, चरित्र नहीं है, इनको जज ना बनाया जाए। और कौन है ये जज बताओ? गोगोई कौन है? अरुण मिश्रा कौन है? ये सारे अगर उस आधार पे देखें तो वही लोग हैं। तो न्यायिक चरित्र की ऐसी की तैसी कर दी, सुप्रीम कोर्ट की डिग्निटी को डाउन कर दिया इन लोगों ने। लेकिन ब्राह्मणवादी को निशाने पर है, जो जज साहब को जूते मार रहा है, को गाली दे रहा है, को कम्बोर्ड। बात सुनो, ये समय रिएक्शन करने का नहीं है। जो इस तरह की मानसिकता से ग्रस्त लोग, बीमार लोग हैं, उनको अपनी मानसिकता सुधारने की जरूरत है। संवैधानिक मानसिकता, मानवीय मानसिकता बनाने की जरूरत है। इससे कुछ नहीं होगा। और अब आके बहुत सारे लोग ये बात करते हैं, अभी भी मान लो किसी की पार्टी सत्ता में है तो कितने लोग पार्टी बदल के सत्ता वाले पक्ष में चले जाते हैं, क्योंकि सरकार है, कुछ फ़ायदा उठाने के लिए चले जाते हैं। ऐसे ही अगर जेनेटिक स्टडी की जाएगी इस देश के अंदर, उन लोगों की, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, शूद्र हो, वैश्य हो, बहुत सारे लोग इधर उधर से इकट्ठे हो गए, उस वर्ग में शामिल हुए जिसमें सबसे ज़्यादा सर्वोत्तम जगह थी, बेनिफिट थे। तो ये सारी की सारी इन बातों में जाने के बजाय नहीं, अम्बेडकरवादी का मतलब है सच्चाईवादी, अम्बेडकरवादी का मतलब है मानवतावादी। लेकिन वो कह रहे हैं कि गवाई साहब ने 72,000 के जूते पहने हुए हैं, इनकी इतनी तनख्वाह है क्या? 72,000 की तो अपने उसका, जिसके पक्ष में ये ट्रोल आर्मी लग रही है, उस आदमी की घड़ी, जूते, चश्मे, कोटी चेक करो। वो तो सूट ही पहन के खड़ा होगा था सोने चांदी का, और उस पर लिखवा लिया था नरेंद्र मोदी कितने लाख का। ये सारी बकवास करते हैं। ट्रोल आर्मी है। इस ट्रोल आर्मी के चक्कर में देश का कोई नागरिक ना फंसे। देश के युवाओं से अनुरोध है, जो इस तरह की ट्रोल आर्मी करते हैं, ये सारे पेड एजेंट हैं और इस बीजेपी आरएसएस के कार्यक्रम के हिसाब से ये ट्रोलिंग करते हैं। तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अम्बेडकरवादी वकील ने साफ तौर से ये बात कही है कि जिस तरह से लगातार सीजेआई बीआर गवई पर ये हमला बोल रहे हैं, और उन्होंने साफ तौर से ये भी कहा कि अगर कोई बच्चा है और ज़िद कर दे बाप से, तो बाप क्या करेगा? वो सोचेगा कि कैसे भी ये मान जाए, क्योंकि बाप को पता है कि ये बच्चा अज्ञान है। ठीक वैसे ही ये एग्जाम्पल देते हुए कहे कि किस तरह से सीजेआई बीआर गवई के खिलाफ जिस तरह से ये लोग हावी हुए, तो उन्होंने कहा कि भाई अब इनको क्या किया जा सकता है, इनको कैसे भी मनाया जा सकता है। तो इसलिए उन्होंने ये बात कही कि आप प्रार्थना कर लीजिए भाई, आपको यदि लगता है कि प्रार्थना करने से उनमें चमत्कार है तो शायद वो आपकी बात को सुन लें। लेकिन इसी पर मैं आपको बता दूं कि जो अनिरुद्धाचार्य हैं, जो लगातार विवादों में घिरे रहते हैं, उनका बयान तो आप लोगों ने बहुत सारे सुने हैं। कोई ऐसा बयान नहीं है जिस बयान पर वो खरे उतरे हैं। हर एक बयानों में विवादित बयान होते हैं। अभी कुछ महीने पहले इन्होंने बयान दिया था महिलाओं को लेकर, महिलाओं के चरित्र पर भी इन्होंने सवाल खड़ा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर 25 वर्ष में किसी भी लड़की की शादी करेंगे तो कैसे चरित्रवान हो सकती है, क्योंकि 25 वर्ष में तो जवान हो जाती है, कई लोगों से मुंह मरवा कर आती है। इस बयान पर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ बहुत सारे विरोध हुए। इसके बावजूद भी मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्धाचार्य के भक्तों की कमी नहीं है। आज भी महिलाएं उनकी भक्ति में पागल हैं। यानी ये कह सकते हैं कि जिन महिलाओं ने अनिरुद्धाचार्य को भगवान माना है, आखिर वो कैसे अनिरुद्धाचार्य का विरोध कर सकते हैं? मतलब सभी महिलाओं का अपमान कर दिए, सभी उन लड़कियों का जो 25 वर्ष की लड़कियां होती हैं, और 25 वर्ष की लड़कियों पर ये चरित्र का दाग लगा दिए कि 25 वर्ष की लड़कियां जवान हो जाती हैं, वो कई लोगों से मुंह मरवा कर आती हैं, तो फिर वो कैसे चरित्रवान बहू हो सकती है? इसके बावजूद भी महिलाओं की जो आस्था है अनिरुद्धाचार्य के प्रति वो बरकरार है। और आप ये भीड़ देख सकते हैं, अभी 2 दिन पहले का ये वीडियो है, और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं मौजूद हैं। और उन महिलाओं के सामने ये भागवत कथा कहते कहते सीजेआई बीआर गवई मुद्दे पर उतर आए, और उन्होंने सीजेआई बीआर गवई के बारे में बहुत सारी बातें कही और एक प्रकार की धमकी भी दे दी। पहले आप सीजेआई बीआर गवई के विरुद्ध ये अनिरुद्धाचार्य का बयान है, इस बयान को सुनिए, उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। एक मंदिर का केस लेकर के एक जज के पास एक व्यक्ति गया, कहा भाई मुगलों ने हमारे इस मंदिर को तोड़ दिया है, ये विष्णु भगवान का मंदिर था और भगवान विष्णु की गर्दन तोड़ दी गई है। तो याचिकाकर्ता ने कहा कि जज साहब यहां हमारा मंदिर बनाना चाहिए। जज ने कहा कि हम क्यों निर्णय दें, तुम्हारे भगवान में इतनी ताकत है तो तुम्हारे भगवान खुद कर लें। तो वो जज साहब से जरा इस सवाल करना है, कहीं मिले तो पूछना
कि सब काम भगवान ही करेंगे, तो तुम काहे कुर्सी तोड़ रहे हो जज की? क्यों भाई? तुम्हें जज बनाया गया है इसलिए ना कि तुम न्याय करो। न्याय करना चाहिए। अब आप हिंदू सनातन संस्कृति का अपमान करते हो, क्या बोलते हैं? बोले तुम्हारी भगवान में शक्ति है तो खुद बना ले मंदिर, खुद कर लें। तो वो तो सब कर सकते हैं, वो तो प्रकट होकर रावण को भी मार सकते हैं, हिरण्यकश्यप की छाती भी फाड़ सकते हैं। अब तुम्हें अपनी छाती फड़वानी है तो बताओ नरसिंह भगवान से, क्योंकि तुम जैसे अधर्मियों को मारने के लिए भगवान आते हैं, पर भगवान को लग रहा है कि अभी भाई तुम लोग बैठे हो कुर्सी पे, तुम लोग ही करो, हमें ना आना पड़े, इसलिए भगवान आ नहीं रहे हैं। वरना भगवान तो अपने लिए हिरण्याक्ष को मारने आ गए। हिरण्याक्ष तो कितना बड़ा पावरफुल था, उसने वरदान मांग रखा था, ना दिन को मरो ना रात को। तो न्याय की गद्दी पे बैठे हो, जज हो, तो वहां केवल रोटी तोड़ने गए हो कि न्याय करने गए हो? क्यों जी? तो जज साहब का ये कहना सही है कि गलत है? बोलो। यदि सब भगवान करें तो फिर छोड़ो तुम अपनी कुर्सी, काहे बैठे हो न्यायाधीश बन के? सही है कि गलत है? इसलिए सबसे बड़ी बात यह है कि अब सनातन के पक्ष में ये बड़े बड़े जज होके भी देखिए सनातन के विपरीत बात कर रहे हैं। सनातन भारत में रह करके किसी मुसलमान के खिलाफ क्या कोई भी जज ऐसी बयानबाजी बोल सकता था? क्या मस्जिद? तो दोस्तों, आपने सुना किस तरह से अनिरुद्धाचार्य ने CJI BR गवई के खिलाफ ये ऐसी भड़काऊ बातें बोली। अगर आप अम्बेडकरवादी हैं तो शायद आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन देखा जाए तो जिस तरह से लगातार अंधभक्तों ने घेरने की कोशिश की है CJI BR गवई को, सिर्फ मूर्ति विवाद को लेकर नहीं बल्कि CJI BR गवई के पहनावे को लेकर भी बहुत सारी टिप्पणियाँ की गई। मैं आपको बता दूं कि उनका एक जूता जो काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा है और जूते की कीमत को लेकर लगातार टारगेट किया जा रहा है। ये अंधभक्तों का कहना है कि 77,000 का ये जूता पहन रहे हैं। तो अरे भाई, जो 10 लाख रुपए से अधिक महीने की कमाते हों और वो 77,000 का जूता पहन लिए, तो ये कौन सी बड़ी बात हो गई? यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आप को फकीर कहते हैं, वो लाखों का चश्मा पहन सकते हैं, करोड़ों का कपड़ा पहन सकते हैं, और CJI BR गवई अगर जूता 77,000 का पहन ले तो ये पच नहीं रहा है, पेट में जलन सी होने लग रही है। तो कहने का मतलब ये है भाई कि उनके पास सारी व्यवस्था है तो उस लायक हैं। वैसे ही देखा जाए तो CJI BR गवई यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, चीफ जस्टिस हैं, और एक सर्वोच्च न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी अगर 77,000 का जूता पहनकर घूम सकता है तो फिर ऐसे पेट में जलन होने लगती है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो अगर ये CJI BR गवई सवर्ण कास्ट के होते, बड़ी जाति के होते, तो शायद इस तरह की बात नहीं आती। लेकिन इनके जो मन में है कि कहीं ना कहीं ये CJI BR गवई अम्बेडकरवादी हैं, बौद्धिस्ट हैं, ये दलित हैं, इसलिए जो है इनको कहीं ना कहीं जलन हो रही है। और ये सिर्फ CJI BR गवई की बात नहीं है। चंद्रशेखर आज़ाद जब अमेरिका में गए थे और करोड़ों की कार में घूम रहे थे तो उस पर भी इन लोगों ने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। तो यानी कहने का मतलब यह है कि ये लोग चाहते हैं कि जो दलित समाज के लोग हैं फटे पुराने कपड़े में रहें, साइकिल पर घूमें, ये 4 व्हीलर पर घूमें, और हम यदि 4 व्हीलर पर घूमें तो इनको चुभन से होने लगती है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि ये कितनी घटिया मानसिकता है इन लोगों की। ये नहीं चाहते हैं कि दलित समाज के लोग विकास करें, ये नहीं चाहते हैं कि दलित समाज के लोग ऊंची आवाज़ में बात करें, ये नहीं चाहते हैं कि दलित समाज के लोग अच्छे कपड़े पहने, ये नहीं चाहते हैं कि दलित समाज के लोग विकास करें। और जब भी इतिहास गवाह है कि दलित आगे बढ़ा है तो ये टांग खींचने की कोशिश किए हैं। लेकिन खैर, अब वो ज़माना नहीं रह गया है कि दलित तुम्हारी हर एक बात को बर्दाश्त करे, क्योंकि आज दलित शान और स्वाभिमान से ज़िंदगी जी रहा है, दलित आगे बढ़ रहा है। अब दलितों के कदम पीछे आने वाले नहीं हैं, जो बढ़ रहे हैं आगे ही बढ़ते जाएंगे। और अभी तो ये ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है? आप लोग कमेंट करके बताएं, और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम।